नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, अग्निपुत्र और विचित्र वरदान पार्ट 2। महाराज, मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या सच? कहते हुए सुरजन सिंह के चेहरे पर खुशी की रेखाएं फैल गई। तभी सहसा कुछ सोचकर वे उदास हो उठे। यह क्या महाराज, आप एकाएक उदास क्यों हो उठे? क्या आपको यह समाचार सुनकर प्रसन्नता नहीं हुई? ऐसी बात नहीं है महारानी, इतनी लंबी प्रतीक्षा के बाद मेरे पिता बनने की घड़ी आई है, भला मैं खुश क्यों नहीं होऊंगा। सुरजन सिंह ने महारानी चारुलता से यह कह तो दिया, पर वे मन ही मन सोच रहे थे। अग्निपुत्र ऋषि की भविष्यवाणी के अनुसार मेरा प्रथम पुत्र क्रूर, कुटिल व क्रोधी होगा। ऐसे पुत्र के जन्म पर मैं हंसूं या रोऊं? लगता है महाराज को अग्निपुत्र ऋषि की भविष्यवाणी याद हो आई है, तभी तो वे एकाएक उदास हो उठे हैं। उचित समय पर महारानी चारुलता ने एक पुत्र को जन्म दिया। लीजिए महाराज, युवराज की सूरत आपसे कितनी मिलती है, देख लीजिए। सुरजन सिंह ने बिना कोई प्रसन्नता दिखाए पुत्र को अपनी गोद में ले लिया। युवराज के जन्म के दूसरे दिन ही अग्निपुत्र ऋषि स्वयं राजमहल में पधारे। ऋषिवर, मेरे बड़े धन्य भाग्य हैं जो आज आप मेरे यहाँ पधारे। सुरजन सिंह, हम तुम्हारे नवजात पुत्र को देखने आए हैं। अग्निपुत्र ऋषि को अपने साथ लेकर सुरजन सिंह महारानी चारुलता के कक्ष में पहुंचे। उन्होंने युवराज को ऋषि की गोद में दे दिया। देखे, तुम्हारे पुत्र के ललाट पर क्या लिखा है। ऋषि ध्यानपूर्वक शिशु के ललाट की ओर देखने लगे। तत्पश्चात, ओह, इस शिशु का भाग्य तो बड़ा ही विचित्र है। क्या बात है ऋषिवर, युवराज के ललाट को देखकर आप चिंता में क्यों पड़ गए हैं? जब सुरजन सिंह ने उनसे बताने का कई बार अनुरोध किया तो वे बोले, राजन, आपको इस शिशु के पिता बनने का वरदान देते समय मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आपके राज परिवार के लिए यह इतना अमंगलकारी होगा। ऋषिवर, आपकी बातों ने तो मेरे मन में शंका उत्पन्न कर दी है। आप कृपया स्पष्ट रूप से बताइए कि बात क्या है। तो सुनो राजन, बड़ा होने पर तुम्हारा यह पुत्र अपने ही परिवार के नाश का कारण बनेगा। इसके कुकृत्यों के कारण परिवार के कुछ लोग इसके हाथों मौत के घाट उतर जाएंगे और बाकी परिवार छिन्न भिन्न हो जाएगा। क्या? यह आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? क्या मेरा पुत्र परिवार के लिए इतना अशुभ है? हाँ महारानी, मैं सच ही कह रहा हूँ। मुझे खेद है कि क्रोध में भरे होने के कारण मैंने महाराज को ऐसे पुत्र का पिता होने का वरदान दिया। ऋषिवर, अब तो जो होना था वह हो ही गया है। यह शिशु आपके द्वारा दिए वरदान से ही उत्पन्न हुआ है, इसलिए आप ही इसका नामकरण कर दीजिए। यह सुनकर अग्निपुत्र ऋषि ने शिशु की ओर देखा। चूंकि अपने जीवन काल में यह शिशु कोई भी अच्छा कार्य नहीं करेगा, इसलिए मैं इसका नाम दुर्जन सिंह रखता हूँ। ठीक है ऋषिवर, हम इसे इसी नाम से पुकारेंगे। नवजात शिशु का नामकरण करके अग्निपुत्र ऋषि वहाँ से चले गए। नवजात शिशु दुर्जन सिंह का लालन पालन राज के रीति रिवाजों के अनुसार होने लगा। धीरे धीरे 2 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन, अरे ये क्या, युवराज दुर्जन सिंह ने एक तोते को पकड़ रखा है। नन्हे युवराज ने हाथ में पकड़े हुए तोते की गर्दन तत्काल ही मरोड़ दी। ची ची! ओह, युवराज ने तो तोते की गर्दन मरोड़ दी। तड़पते हुए तोते ने प्राण त्याग दिए। महारानी, ऐसा प्रतीत होता है कि नन्हे युवराज में क्रूरता का जन्म हो गया है। जब इसका अभी से यह हाल है तो बड़ा होकर तो न जाने कितना क्रूर बनेगा। ओ महाराज, ऐसे पुत्र की माँ होने की अपेक्षा तो मैं मर जाना पसंद करूंगी। यह कहकर महारानी चारुलता अपने आंसू पोंछती हुई तत्काल ही वहां से चली गई। उसी रात जब सुरजन सिंह अपने शयन कक्ष में जा रहे थे, गजब हो गया महाराज, गजब हो गया। क्या हुआ चंपा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? महाराज, बहुत अनर्थ हो गया है। महारानी चारुलता ने हीरा खा लिया है और वे अंतिम सांसें ले रही हैं। क्या? सुरजन सिंह बदहवास से चारुलता के कक्ष की ओर दौड़ पड़े। वहां पहुंचकर, यह तुमने क्या किया महारानी? महाराज, मैं आपकी दोषी हूँ। दुर्जन सिंह जैसा पुत्र उत्पन्न करके मैं अपने को अपराधी महसूस कर रही हूँ, इसलिए मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रही हूँ। महारानी! सुरजन सिंह चारुलता का सिर अपनी गोद में रखकर आंसू बहाने लगे। तब बंद होती आंखों से चारुलता ने पास खड़ी रानी सौदामिनी की ओर देखा। सौदामिनी, महाराज को मैं तुम्हारे भरोसे छोड़े जा रही हूँ, इनका ख्याल रखना। आप फिक्र न करें,
मैं आपकी बात का मान रखूंगी। युवराज दुर्जन सिंह की ओर चारुलता ने एक दृष्टि डाली और हमेशा के लिए मौत की गोद में सो गई। राजकीय सम्मान के साथ महारानी चारुलता का दाह संस्कार किया गया। महारानी, तुम हमें असमय ही छोड़कर चली गई, यह तुमने ठीक नहीं किया। महारानी चारुलता की अकस्मात मृत्यु से राजा सुरजन सिंह उदास रहने लगे। ऐसे ही एक दिन जब वे उदास से अपने कक्ष में बैठे हुए थे। महाराज, यह क्या, आप यहाँ एकांत में उदास से क्यों बैठे हुए हैं? और करे भी तो क्या, महारानी चारुलता की मौत के बाद हमें सब कुछ अरुचिकर प्रतीत होता है। महाराज, मौत पर इतना दुख क्यों? मौत तो इस शाश्वत संसार का एक चक्र है। आप राजा हैं, आपको इस प्रकार दिवंगत महारानी के शोक में डूबे रहना शोभा नहीं देता। राजा सुरजन सिंह ने सावधानी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर चुपचाप शून्य में देखने के पश्चात वे सौदामिनी से बोले, महारानी, अग्निपुत्र ऋषि के कथन के अनुसार हमारे एक पुत्र तो उत्पन्न हो चुका है। उन्होंने हमें एक संतान और होने का वरदान दिया था, लेकिन अभी तक उनका दूसरा कथन सत्य होता प्रतीत नहीं हो रहा है। ऐसा न कहें महाराज, भला अग्निपुत्र ऋषि का कथन झूठा कैसे हो सकता है? उनका कथन पूरा होने ही वाला है। क्या मतलब? महाराज, आप शीघ्र ही दूसरी संतान के पिता बनने वाले हैं। यह सुनते ही सुरजन सिंह प्रसन्न हो उठे। ओ महारानी, यह शुभ सूचना देकर आपने हमें दुख के सागर से निकाल लिया है। महाराज, आज बहुत दिनों पश्चात आपको खुश देख रही हूँ। भगवान आपको इसी प्रकार प्रसन्न रखे, यही मेरी अभिलाषा है। जानती हो महारानी, अग्निपुत्र ऋषि ने कहा था कि तुम्हारी कोख से उत्पन्न कन्या हमारा खूब नाम रोशन करेगी। वह खूब साहसी और मेधावी होगी। ऋषि की भविष्यवाणी अवश्य ही सच होगी महाराज। ठीक 9 माह पश्चात महारानी सौदामिनी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। महाराज, अपनी बेटी का नाम सुलक्षणा रखूंगी। ठीक है, हम अपनी बेटी को इसी नाम से पुकारा करेंगे। कन्या के जन्म की खुशी में सारे राज्य को खूब सजाया गया। दीन दुखियों को भोजन खिलाया गया। धन व वस्त्र आदि बांटे गए। कन्या के जन्म पर राजा सुरजन सिंह का यह उत्साह देखकर प्रजा के लोग चकित थे। युवराज दुर्जन सिंह के जन्म के समय तो महाराज ने ऐसी खुशी प्रदर्शित नहीं की थी, न ही पूरे राज्य को इस प्रकार सजाया गया था। लगता है पुत्र की अपेक्षा महाराज को पुत्री प्यारी है। लोग इसी प्रकार की विभिन्न अटकलें लगा रहे थे। लोगों की इन बातों से अनभिज्ञ राजा सुरजन सिंह अपनी पुत्री सुलक्षणा को खूब प्यार कर रहे थे। राजा सुरजन सिंह और महारानी सौदामिनी उसे बहुत चाहते थे। यह देखकर दुर्जन सिंह कुढ़ता था। पिताजी महाराज, आप सुलक्षणा को तो बहुत प्यार करते हैं और मुझे हमेशा डांटते रहते हैं। ऐसी बात नहीं है बेटा, यह तुम्हारा भ्रम है। सुरजन सिंह उसे झूठी दिलासा देते। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े होने लगे। सुरजन सिंह युवराज दुर्जन सिंह को समझाते, बेटा दुर्जन, तुम्हें आमोद प्रमोद छोड़कर राजनीति की शिक्षा लेनी चाहिए। एक दिन तुम्हें इस राज्य का राजा बनना है। पिताजी महाराज, राजनीति की शिक्षा मुझे बहुत नीरस लगती है। मेरा मन तो आमोद प्रमोद में ही लगता है। बेटे की बात सुनकर सुरजन सिंह मन मसोच कर रह जाते। दूसरी ओर, यह क्या बेटी, लड़की होकर भी तुम हमेशा लड़कों के वस्त्र क्यों पहनती हो और हमेशा तीर कमान व तलवार क्यों लिए रहती हो? पिताजी महाराज, मैं आपकी बेटी नहीं, बेटा हूँ। आप मुझे लड़की कहकर न पुकारा कीजिए, यह मुझे बहुत बुरा लगता है। ओह, तो हमारी लाडली बेटी को लड़का बनने का शौक चढ़ाया है। पिताजी महाराज, ऐसा न कहिए। मैं तो तीर तलवार चलाना सीखकर आपको सहयोग देना चाहती हूँ। न जाने कब देश को मेरी ज़रूरत पड़ जाए। आप देखना पिताजी महाराज, जो भी हमारे राज्य पर बुरी दृष्टि डालेगा मैं उसका मुंह नोच लूँगी। शाबाश बेटी, तू मेरा नाम जरूर रोशन करेगी। भाई बहन के स्वभाव में इतना अंतर देखकर सुरजन सिंह सोच में पड़ जाते। अग्निपुत्र ऋषि का दिया वरदान अक्षरश सत्य हो रहा है। लड़की होकर भी सुलक्षणा में बुद्धि व साहस का अपार भंडार है, जबकि युवराज दुर्जन सिंह गुस्सैल व निकम्मा है। दुर्जन सिंह से मुझे किसी प्रकार की कोई आशा नहीं रखनी चाहिए। इस प्रकार कई वर्ष निकल गए। अब युवराज दुर्जन सिंह और राजकुमारी सुलक्षणा बड़े हो गए थे। एक दिन, पिताजी महाराज, मैं आखेट करने के लिए वन में जाना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, आखेट करना और भोग विलास में डूबे रहने के अलावा और तुम्हें काम ही क्या है दुर्जन सिंह? याद रखो,
एक दिन तुम अपनी इन्हीं हरकतों पर खूब पछताओगे। पिता से आज्ञा पाकर दुर्जन सिंह कक्ष से निकल गया। तभी सुलक्षणा ने कक्ष में प्रवेश किया। अरे बेटी, तुम कहाँ जाने के लिए तैयार हो? पिताजी महाराज, क्या आप भूल गए? मैं प्रतिदिन वेश बदलकर पूरे राज्य का एक चक्कर लगाती हूँ और राज्य में घूम घूम कर यह देखती हूँ कि हमारे राज्य में किसी के साथ नाइंसाफी तो नहीं हो रही। ओह हाँ, यह तो मैं भूल ही गया था। पिताजी महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए, मेरा घोड़ा बाहर तैयार खड़ा है। पिता का आशीर्वाद लेकर सुलक्षणा कक्ष से बाहर निकल गई। अगर मेरा बेटा दुर्जन सिंह भी सुलक्षणा की तरह राज्य का ध्यान रखता और व्यर्थ के कामों में समय न गवाता तो कितना अच्छा होता। इधर आखेट करने के उद्देश्य से जब दुर्जन सिंह वन में पहुंचा। इस निर्जन वन में यह सुंदरी कौन है? ऐसा अनुपम सौंदर्य तो मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं देखा है। मुझे इसके पास चलकर पूछना चाहिए कि यह कौन है। दुर्जन सिंह घोड़ा दौड़ाता हुआ सुंदरी के पास पहुंचा। सुंदरी, तुम कौन हो? आप कौन हैं? ठीक है, पहले हम बताते हैं कि हम कौन हैं। हम हैं मनोहर नगर के युवराज दुर्जन सिंह। अब तुम अपना परिचय बताओ। युवराज दुर्जन सिंह? वही युवराज दुर्जन सिंह जो हर समय मौज मस्ती में डूबा रहता है? हाँ, तुमने सही पहचाना, हम वही दुर्जन सिंह हैं। ओह, तब तो इससे बचकर निकल जाना चाहिए। सुना है दुर्जन सिंह हर लड़की पर बुरी दृष्टि रखता है। यह सोचकर वह लड़की वहां से जाने लगी, लेकिन युवराज ने झुककर उस लड़की की कलाई पकड़ ली। यह क्या, बिना परिचय दिए ही जा रही हो? सोचा भी है तुम्हारी इस जुर्रत के बदले में हम तुम्हें क्या सजा देंगे? मुझे छोड़ दीजिए युवराज, मैं पास ही के नगर दीनापुर के वैद्य लक्ष्मी नारायण की पुत्री सुलेखा हूँ। मैं जड़ी बूटियों की खोज में इस जंगल में आई थी। यहाँ से थोड़ी दूर पर ही मेरे पिताजी मेरी राह देख रहे होंगे। मुझे जाने दीजिए युवराज। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।